हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो ये ब्लॉग मेरा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, यानी मंडे की सुबह से, और तारीख है 24 फरवरी। तो बस सुबह से फटाफट वाले जो काम होते हैं ना, वो सब हो गए थे। मतलब सुबह के जो बेसिक काम है वो सब हो गए थे। झाड़ू पोछा, बर्तन, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, नहाना धोना तो हो ही गया था। खाना भी मेरा सारा कुछ रेडी है। और इधर कुकर में चढ़ा हुआ है दलिया, और तवा रखा हुआ है बस रोटियां सेकने के लिए। और मट्ठा वगैरह तैयार किया था तो वो सब मैं अपने लंच बॉक्स में लगा रही हूँ। तो बस डेली का जैसा रूटीन होता है बस वही मेरा चल रहा है, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। और आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो लोग मेरे पहले से पुराने व्यूअर हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। तो बस यहाँ पर नाश्ता बन गया था, और उसके बाद थोड़े से कपड़े भी वॉश करने के लिए डाल दिए थे तो वो धुल गए हैं। और यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया है, बस तैयार हो रही थी तो सोचा कपड़े भी निकाल के फटाफट डाल ही देती हूँ। अब ये क्लिप है जॉब से वापस आने के बाद की। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह धुले हुए आंटी आती हैं तो धो के रख गई थी। तो वो सुबह को तो टाइम होता नहीं है लगाने का। तो बस अब यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं ना सेट करूँगी स्टैंड में। और चाय का मूड हो रहा था पीने का तो चाय मैंने चढ़ा दी थी। तो चाय सोचा था बना लूँगी अभी, लेकिन पपीता भी रखा हुआ था। तो बर्तन वगैरह इसलिए लगाती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि ना फिर अभी थोड़ी देर बाद यानी कि 4 या 5 बजे के टाइम पे आंटी आ जाती हैं बर्तन धोने। तो सुबह के जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ना उनको धो देती हैं। तो उनको ना जो टब है जिसमें बर्तन रखे जाते हैं ना वो खाली हो, तो वो जो गीले बर्तन होते हैं तो उसमें रख जाते हैं, वो बाकी सूख जाते हैं ये सारे बर्तन, तो इनको लगाने में भी आसानी होती है। तो सारे बर्तन लगा दूँगी, उसके बाद थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी। और चाय बनाने का प्लान कर दिया था कैंसिल, क्योंकि पपीता रखा हुआ था, मन हो रहा था लाओ कोई फ्रूट खा लूँ। तो बस मैंने फिर पपीता को काटा है, चाय चढ़ाई थी लेकिन मैंने फिर गैस बंद कर दी थी। तो यहाँ पर चाय चढ़ा तो दी है, गैस भी चला दी है, पानी बॉयल हो गया था। फिर मैंने पपीता देखा, पहले मुझे याद ही नहीं रहा था कि पपीता रखा हुआ है, क्योंकि कटा हुआ रखा था। कटे हुए फलों को ना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने सोचा अब इसको काट के पहले इसको खा लेती हूँ, चाय थोड़ी देर बाद पीऊँगी जब पतिदेव आ जाएंगे। क्योंकि ना फिर अकेले चाय पीने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, सर भारी भारी हो रहा था तो सोचा था पी लेती हूँ, पर फिर नहीं पी। अभी एक क्लिप है नेक्स्ट डे, यानी कि मंगलवार सुबह की, यानी शाम को मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था उस दिन, कुछ कहीं चली गई थी तो बिज़ी हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाया था। तो ये सुबह को बस वही सारे काम, खाना नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ पे बंद गोभी काट रही हूँ, क्योंकि मैंने ना सब्ज़ी बनाई हुई थी सीताफल की, काशी फल, मम्मी पापा जी वो खाते नहीं हैं, तो फिर उनके लिए मैंने ना पत्ता गोभी की सब्ज़ी यहाँ पे काट रही हूँ। और नाश्ते में बना दिया था ओट्स का दलिया। तो ओट्स का दलिया तो सभी लोग खा लेंगे। और लंच के लिए पत्ता गोभी, आलू और कद्दू की सब्ज़ी। तो खड़े ही खड़े काट रही हूँ, क्योंकि ना सुबह को वैसे मैं जल्दी काट के लेती हूँ सब्ज़ी वगैरह, लेकिन मैंने इसलिए नहीं काटी थी क्योंकि मम्मी जी से पूछना था कि सब्ज़ी क्या बनाऊँ। तो जब वो उठी तब फिर मैंने उनसे पूछा है, उसके बाद ही काट रही हूँ मैं, सारे काम करने के बाद। तो यहाँ पर दलिया वगैरह छौंक दिया है और दलिया भी बन चुका है। अब फटाफट से बस सब्ज़ी एक तरफ छौंक दी है, क्योंकि अभी मैंने तो अपनी पैक कर ली है लंच में कद्दू की सब्ज़ी, और बाकी ये बन जाएगी तो मम्मी पापा जी ये खा लेंगे दोपहर के लिए। और मट्ठा वगैरह तैयार कर लिया है और पहुंच गई हूँ स्कूल में। अब मैं आपसे मिलूँगी इस जॉब से आने के बाद। तो ये शाम की क्लिप है, मंगलवार की शाम की। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मशरूम, और कल है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि यानी 26 तारीख की। तो मशरूम ना लेके आए थे हस्बैंड जी, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, ये मम्मी पापा जी खाते नहीं हैं। क्यों ऐसा होता है ना, मसाले वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो कम खाते हैं। अब ऐसी सब्जियों में तो मसाला डालना ही होता है, और मसाले से मतलब होता है ना लहसुन प्याज वगैरह डालना होता है, अच्छे से बनानी होती है ग्रेवी के साथ। तो थोड़ा बहुत चख लेते हैं बट वो खाते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने मशरूम को भी ख़त्म करने के लिए बना दिया, सोचा कि बने हुए रखे रहेंगे अगर फ्रिज में तो ख़राब नहीं होंगे, अगले दिन भी काम हो जाएगा। तो बस यही था, इसलिए मैंने मशरूम बना दिए। और फिर मम्मी जी बोली थी हमारे लिए आलू भून दो, मैंने उनके लिए आलू भुने ओवन में। तो उधर आलू भुन रहे हैं और इधर खाना मेरा हो गया रेडी, और हमने खिला पिला के फिर कोई मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और अब मैं सीधे मिलूँगी आपसे शिवरात्रि वाले दिन। तो आज है शिवरात्रि, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
महादेव की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, माँ पार्वती की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो यहाँ पर जी सुबह को सारे काम कर दिए हैं मैंने, जैसे कि झाड़ू पोछा आज तो पूरा कोने कोने की सफाई की थी अच्छे से। मतलब सुबह 5:30 बजे से उठ के और थोड़ा चाय वगैरह नहीं पी थी, बस मम्मी को और पापा जी के लिए चाय बनाई थी। चाय वगैरह उनके लिए बना के फिर पूरा सफाई में लग गई। साफ़ सफाई करने के बाद बस अब पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं नहा धो चुकी हूँ और मम्मी भी नहा चुके हैं और हस्बैंड भी जो है नहा रहे हैं। तो बाकी सारे सामान ना मैंने क्या किया था कि स्कूल से आते समय रास्ते से लेती हुई आई थी, जैसे कि फूल है, बेलपत्री है और छोटी छोटी चीज़ें होती है ना पूजा की, धूपबत्ती वगैरह, बोले की आई, चंदन, रोली, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं ना, थोड़ी थोड़ी रह गई थी तो सोचा लेते ही चलो, तो ठीक है। तो रास्ते से लेती हुई आई थी। तो बस यहाँ पर बेलपत्ती वगैरह धो के मैंने और डाइनिंग टेबल पर रख ली हैं। अब इनको मैंने से ना छांटनी है मुझको, क्योंकि कटी फटी भी होती हैं बहुत सारी। तो जहाँ पे हमारा स्कूल है ना वहीं पर बहुत सारे पेड़ हैं, तो मैं वहीं से ले आती हूँ। तो उसी दिन ले आई थी जिस दिन स्कूल गई थी, यानी कि मंगलवार को, कल ले आई थी। तो बस यहाँ से छांट रही हूँ। अब इसमें से ठीक ठाक सी जो निकलेंगी ना वही चढ़ाई जाएगी। तो इनको छांटने के बाद फिर, और अभी टाइम है क्योंकि सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे घर के तभी पूजा करेंगे हम लोग। तो बस यहाँ पर मैं कुछ कुछ छोटी मोटी जो तैयारियाँ हैं वो करनी है, जैसे सारे भगवान जी, वैसे तो पूरा मंदिर मेरा साफ़ ही रहता है, बस जो प्रतिमाएं हैं उनको गंगा जल से पोंछना रहता है और लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह कराना। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं तैयारी में लगी हुई हूँ और बाकी सारे काम हो चुके हैं, पूरा घर साफ़ हो गया है। तो अब ना थोड़ी सी, अब ठंड बिल्कुल रही नहीं है, बहुत हल्की सी हो गई है। तो बस ये सिल्क का मैंने सूट पहन लिया था, जो कि बहुत गर्मी में भी नहीं पहन सकते और आराम से, इतनी ठंड में के लायक ऐसे कपड़े होते हैं सिल्क वगैरह के, तो भी बहुत मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पर सारी तैयारी हो गई लगभग और मम्मी जी का बस वेट कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर सब बेलपत्ती वगैरह सब कुछ थाली में रख ली हैं और घर में पहले पूजा करेंगे हम और मम्मी जी, सभी लोग तीनों में। तो उसके बाद फिर मैं मंदिर जाऊँगी। तो अभी नाश्ता वगैरह पापा जी के लिए मैंने बना दिया था और मम्मी जी के लिए, लेकिन मम्मी जी ना पूजा करके ही खाती हैं, तो वो पूजा करेंगी पहले मेरे साथ, उसके बाद ही वो नाश्ता करेंगे। और हस्बैंड जी, मेरा ही व्रत रहेगा अकेला घर में और किसी का नहीं रहेगा। बस अब ये व्रत ना, वैसे मैं हर मंडे को व्रत रखा करती थी, तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होने लगी, तो फिर मैंने वो रखना उद्यापन कर दिया मंडे का। तो फिर मेरा अब कोई व्रत नहीं है फ़िलहाल। तो बस मैं वही व्रत रखती हूँ जो साल में एक बार आते हैं, जो बड़े बड़े व्रत होते हैं, जैसे कि आज महाशिवरात्रि है तो आज का मैंने व्रत रखा है। बस यहाँ पर ना पूजा हो गई मेरी और सभी लोगों ने मिल के पूजा की, हमने और मम्मी जी ने। अब ये मैंने थाली सजाई है मंदिर के लिए। तो मंदिर में थाली में सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं और सब कुछ ले आई थी मैं, चुनरी वगैरह कल ही लेके आई थी। मम्मी जी अपना पाठ कर रही हैं, तो बस मम्मी जी को छोड़ के मैं और हस्बैंड जी जा रही है मंदिर। और मैंने कुछ साड़ी वाड़ी नहीं पहनी है क्योंकि टाइम लगता है साड़ी पहनने में, बस सूट ही पहने हुए हूँ। जो पहनने थी ना उसी का दुपट्टा मैंने डाल लिया है, क्योंकि ठंडा मौसम रहा नहीं है तो स्टॉल डालने का तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बस दुपट्टा ही डाल लिया है और हस्बैंड जी को बुला रही थी कि आप आ जाइए, टाइम बहुत हो गया। टाइम हो गया था करीब 9:30 बजे का, मतलब सुबह से लगे लगे मुझे सफाई करते करते काफ़ी सारा टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पर चल जा रहे हैं हम और पतिदेव दोनों लोग। और चलिए आपको भी दिखाती हूँ, ये है जहाँ हमारे यहाँ पूजा होती है, तो सभी देवी देवता हैं वहाँ पर। तो हम दोनों लोगों ने थोड़ी सी क्लिप बनाई और आप लोगों को भी अपने भोलेनाथ के दर्शन कराए देती हूँ, पूरे शिव परिवार के। तो सभी हैं, यहाँ की बहुत मान्यता है। तो बस फिर से मैं आ गई किचन में पूजा वगैरह करने के बाद, और अब मैं अपने लिए बनाऊँगी टेस्टी सी चाय। तो चाय बनाई है अपने लिए, क्योंकि बाकी सारी लोगों को मैंने पिला दी थी चाय, तो अब मैं ही अकेले पीऊँगी चाय। और अभी मैं सिर्फ चाय पी रही हूँ। वैसे चाय के साथ मखाने वगैरह तल लेती, बट मैंने नहीं तले हैं अभी, सोचा आगे फिर कब खा लूँगी थोड़ी देर बाद। अभी केवल चाय पीने का मन हो रहा था। डेली सुबह की आदत होती है ना, सुबह को सबसे पहले चाय पीते हैं। तो आज जब फास्ट वगैरह होता है ना, कोई बड़ा त्यौहार पर्व होता है इस तरह का, तो फिर मैं ना नहाने की और मतलब पूरा पूजा वगैरह करने के बाद ही फिर मैं पीती हूँ चाय। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे पीते हैं। तो मेरा तो यही रहता है। अब जैसे कि अब नवरात्रे आएंगे होली के बाद, तो फिर वही है कि नवरात्रे भी मैं पूरे नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। तो बस यहाँ पर चाय पी रही हूँ और चाय पीने के बाद अब मुझे जाना था, शादी है मेरे घर के ठीक सामने वाले घर में, चाचा मतलब ननद जी लगती हैं उनकी।
तो बस यहाँ पर ना मैंने सोचा कि अब मैं साड़ी चेंज करूँ थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने ना उसी सूट पे ना ये येलो कलर का सिल्क का दुपट्टा था उसको डाल डाल के देख रही हूँ कैसा लग रहा है। और इस तरीके से पिन लगा लिया मैंने कि जिस तरीके से साड़ी में लगाया जाता है, लेकिन मुझे कुछ ना समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसी तरह से पहन लिया जैसे दुपट्टा ओढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ जिनके यहाँ शादी है, और ये है जिनकी शादी है। तो तेल का बुलावा था हल्दी चढ़ने का, तो वो सब हो गया था। मुश्किल से 10 मिनट मुझे लगी थी सामने के घर में। बस मैंने अपनी जो प्रेजेंट है वो लगा के और चली आई हूँ। थोड़ी सी क्लिप शूट की, उसके बाद टाइम हो गया खाना बनाने का। तो मम्मी पापा जी के लिए खाना बना रही हूँ, मतलब 3 लोगों का खाना बनेगा, मम्मी पापा जी का और पतिदेव का। तो रात मैंने बताया था आपको मशरूम बनाए हुए थे, तो वो रखे हुए थे फ्रिज में। तो एक सब्ज़ी तो वो हो जाएगी, बाकी रायता बना दूँगी। और ये लौकी की सब्ज़ी, पापा जी को लौकी बहुत पसंद है। और सिंपल वाली लौकी बिल्कुल कुकर में छौंक के, और पानी वाली कुछ भी नहीं डालती हूँ, हींग जीरा से छौंक के, और नमक और हरी मिर्च, बस ऐसे ही बनाती हूँ। उनको बहुत अच्छी लगती है वो लौकी। और सच बताऊँ ना, जितनी सिंपल सब्ज़ी अच्छी लगती है ना, उतनी मसाले वाली सब्ज़ी तो कभी कभी अच्छी लगती हैं। फिर सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद खाना हो गया पूरा रेडी, और यहाँ पर हस्बैंड जी अपनी प्लेट लेके आ गए, और वो वीडियो चल रहा था, शूट हो रहा था, देख रहे थे क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्यों निहार रहे हो आप यहाँ पे खड़े खड़े। और फिर वो हट गए पीछे कि यहाँ तो जो है शूटिंग चल रही है। तो बस मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, और ना पहली रोटी गाय की बना रही थी, और दूसरी साइड में ना कढ़ाई रख दी थी मैंने, जो सब्ज़ी रखी है ना उसको गर्म करने के लिए। अब मुझे सर ढकने का याद आया कि मैं हमेशा खाना ना सर ढक के ही बनाती हूँ। तो बस फिर मैंने अपना सर ढक लिया, और यहाँ पर बन जाएगा मेरा खाना। और पता है मैं अब अपने लिए बनाऊँगी समा के चावल की खिचड़ी, क्योंकि मैं व्रत बिल्कुल इस तरह से नहीं रहती हूँ। पहले रहा करती थी, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे होते हैं, ये नहीं कहते हैं कोई हमारे लिए भूखा रहो। तो बस व्रत वाला मैं समा के चावल और दही के साथ खा लूँगी। फिर शाम को जो भी खाऊँगी देखा जाएगा, क्या खाऊँगी क्या नहीं खाऊँगी। तो बस यहाँ पर रोटी वगैरह बन चुकी है, सबको खाना दे दिया था मैंने। अब मैं अपना लेके जा रही हूँ, तो मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। ये सबको दे दी थी। मतलब अगर व्रत वाला कोई खाना बनता है ना, तो मैं अपने लिए अकेले के लिए नहीं बनाती हूँ, घर में सभी लोगों के लिए बनाती हूँ। तो सभी लोगों को दे दिया था खाना, और अब मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं यही खिचड़ी खाऊँगी। सिंपल सी घी में छौंक के जीरा से और हरी मिर्च और आलू डाल के ऐसे ही बनाती हूँ, और कुछ भी नहीं डालती हूँ। वैसे बहुत बहुत सी चीज़ें पड़ जाती हैं इसमें, जैसे कि टमाटर भी डाल लो, मूंगफली के दाने डाल लो, बट मैंने कुछ नहीं डाला है। बस ऐसे ही खाऊंगी दही के साथ, और बहुत ही अच्छी लगती है। भरपेट खा लो तो ना शाम तक आराम से रह लूँगी। और फिर शाम को देखती हूँ क्या खाऊंगी, जैसा भी होगा जो भी होगा मैनेज कर लूँगी। अकेले तो ये होता है ना, कभी कभी आलस भी हो जाता है, कुछ भी बना लो खा लो। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी बना रही थी मैं चाय, और टाइम हो रहा है अभी करीब 4:30 बज रहे हैं, और थोड़े से मखाने और चाय तल रही थी अपने लिए। और आप सभी का भी फास्ट होगा आज, तो बस ये ब्लॉग मुझे एंड करना था, इसलिए मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ, और अपने ब्लॉग का कर लेती हूँ एंड। क्या क्या किया आपने, कैसे कैसे किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मखाने और मूंगफली थोड़े से भून रही हूँ, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था। तो चाय के साथ थोड़े से मखाने अभी ले लूँगी, थोड़ी सी एनर्जी आएगी। तो फिर मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। और आज पूरे दिन क्या क्या किया पूरा ब्लॉग आपने देख ही लिया। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।